श्री कृष्ण पुत्र साव के पेट में क्या है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारकापुरी में आकर रहने लगे। द्वारकापुरी सब प्रकार के शत्रुओं से निरापद तथा धन धान्य से संपन्न थी। द्वारका में सभी जाति के लोग जैसे यादव, वृष्णि, अंधक, भोज आदि बिना किसी भेदभाव के समान रूप से भरपूर ऐश्वर्य सुख भोग रहे थे। ऐसे ही समय में एक दिन महर्षि विश्वामित्र, दुर्वासा, कर्णव, नारद तथा अन्य कई ऋषि द्वारका पधारे। अभी वे नगर के बाहर विश्राम कर रहे थे कि कुछ यदुवंशी युवकों को उनके आने का पता चला। इन लोगों को एक शर्त सूझी। उन्होंने आसपास में कहा कि ये ऋषि लोग अपने को तेजस्वी तथा बिन बताए मन की बात जानने वाले समझते हैं। चलो इनकी परीक्षा लेने के लिए एक परिहास किया जाए। ऐसा विचार कर कुछ युवकों ने श्री कृष्ण के पुत्र साव का स्त्री रूप में श्रृंगार किया और उसके पेट पर लोहे का एक मूसल बांधकर तथा उसे कपड़े से अच्छी तरह ढंक कर ऋषियों के सामने ले आए और कहा, महर्षियों, यह वृभ की पत्नी है। इसके अभी तक कोई संतान नहीं है। आप लोग बड़े ज्ञानी ऋषि हैं। विचार कर बताइए कि इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। ऋषियों ने एक दूसरे की ओर देखा तथा विचार किया कि लगता है अब श्री कृष्ण की द्वारका तथा यदुवंशियों के विनाश का समय आ गया है। ये अब साधु महात्माओं से इस तरह का छल करने लगे हैं। भवितव्यता ही ऐसी है, इसीलिए इन सब की बुद्धि ऐसी हो गई है। फिर प्रकट रूप से कहा, इसके गर्भ से एक लोहा मूसल का जन्म होगा, जिसके कारण समस्त यदुकुल आपस में ही लड़ मरकर समाप्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर ऋषियों ने आपस में कहा, चलो अब द्वारका रहने योग्य नहीं, अब हम एक क्षण भी यहाँ नहीं रहेंगे। ऐसा कहकर सब ऋषि चले गए। उदंडता के कारण इन लोगों ने ऋषियों से जो प्रहसन किया था उसका फल शाप के रूप में सुनकर सब कांप उठे। तत्काल साव के पेट पर बंधे मूसल को खोला और समुद्र के किनारे उसे खींच खींच कर सुराकर समुद्र में बहा दिया कि अब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अब मूसल ही जब रेत जैसा सूर हो गया तो इससे कैसे विनाश होगा। ऋषियों का शाप ही मिटा दिया। मूसल को घिसकर समाप्त कर वे लोग जब लौटे तो तब तक श्री कृष्ण को यदुवंशियों की उदंडता के कारण ऋषियों के शाप की बात का पता चल गया था। उन्होंने दुख प्रकट करते हुए कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, होनहार पर किसी का वश नहीं होता। काल वैसा कार्य कारण उपस्थित कर देता है। यदुकुल की अंतिम परिणति ऐसी ही होनी थी। तभी तो सब कुमार्गी, अधर्मी तथा व्यसन प्रिय हो रहे हैं। महाभारत की समाप्ति पर मुझे भी तो गंधारी ने शाप देते हुए कहा था, श्री कृष्ण, कुरुवंश की हार तथा नाश के कारण एकमात्र तुम हो। एक दिन तुम्हारा भी समस्त यदुकुल इसी तरह आपस में लड़ मर कर नष्ट हो जाएगा। महाकाल के विधान को स्वीकार करना ही पड़ेगा। समय बीतता गया। मूसल का सूरा समुद्र की लहरों से किनारे आता गया और उससे कोसा घास उत्पन्न हुई तथा खींचने से बसा हुआ बड़ा टुकड़ा एक मछली निकल गए। एक दिन किसी पर्व पर सारे यदुवंशी समुद्र तट पर आए। उत्सव की मस्ती में खूब मदिरा पान किया
तथा इतने मदमत हो गए कि अपने पराये का ज्ञान ही न रह गया। सब एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग गए। पास में कोई हथियार न होने से वे कुछ घास को ही उखाड़कर एक दूसरे पर प्रहार करने लग गए। मुसल के छुरे से पैदा हुई वह घास यदुवंशियों के हाथ आते ही घास न रहकर लोह सलाका तथा असी धार बन गई। फिर तो जो मारकाट मसी और यदुवंशी घायल होकर मरने लगे तो किसी को भागकर अपने प्राण बचाने का होश ही न रहा। श्री कृष्ण के देखते ही देखते सात्विक, कृतवर्मा, साव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, गद आदि सबकी मृत्यु हो गई। अपनी आंखों के सामने यदि वीरों तथा अपने पुत्रों का मरण देखकर श्री कृष्ण बड़े दुखी हुए। वभ्रु ने आकर कहा, भगवान, आप तो सुख दुख से परे हैं, आप क्यों शोक करते हैं? आपकी योग माया से ही यह सब घटित हुआ है। अपने कर्मों के फल से सबको यह गति मिली है। बलराम जी ने जब यदुवंशियों को अमर्यादित, मदमंद तथा विवेकहीन होते देखा तो द्वारका छोड़कर तीर्थ यात्रा को चले गए। इसीलिए आप इन सब का अग्नि संस्कार करके चलकर विश्राम करें। श्री कृष्ण ने कहा, बभ्रु, वेते का क्या शोक? महाकाल के हाथों कौन बसा है? मैं भी अब शरीर तथा मन दोनों से थक गया हूँ। चाहता हूँ मुझे भी शीघ्र विश्राम मिले। कहकर कृष्ण उठे, सबका सामूहिक अग्नि संस्कार किया और दुखी मन से घर आ गए। दूसरे दिन विषाद भरे मन से राजमहल छोड़ा और वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे लेट गए। एक पैर पर दूसरा पैर रखकर भारी मन से कुछ सोच रहे थे कि जाने कहां से एक तीर आकर उनके बाएं तलवे में लगा। अपने शिकार के लिए जब व्याध दौड़कर आया तो देखा उसके बाण से घायल कोई पशु नहीं बल्कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण कराह रहे हैं। पैरों पर गिरकर वह क्षमा मांगने लगा तो श्री कृष्ण ने कहा, व्याध, दुख मत करो, तुम तो मात्र निमित्त हो। तुमने तो आजीविका के लिए अपना कोई शिकार समझकर संधान किया था, पर यह तीर तो मेरा काल था, इसे कौन रोक सकता था? मेरे तलवे से यह तीर निकालो, बड़ा कष्ट दे रहा है। व्याध ने बड़े बुझे मन से खींचकर तीर निकाला तो श्री कृष्ण ने उसे हाथ में लेकर उसके फलक पर लगे नुकीले लोहे को देखकर पूछा, यह लोहा फलक तुम्हें कहाँ मिला? व्याध ने कहा, महाराज, समुद्र में मैंने एक मछली पकड़ी थी। जब उसे चीरा तो उसके पेट में लोहे का यह टुकड़ा मिला। उसी को मैंने नुकीला बनाकर अपने तीर के फलक पर लगा लिया था। उस असह्य पीड़ा में भी श्री कृष्ण के मुखमंडल पर हास्य छिटका। धीरे से कहा, ऋषियों के शाप की यह अंतिम परिणति थी। सांव के पेट पर बंधे लोह मसूल का एक अंतिम टुकड़ा मछली के पेट में सुरक्षित होकर यदुकुल नायक श्री कृष्ण के काल के रूप में आया। ऋषि शाप असत्य कैसे हो सकता था कि उसके पेट से वह पैदा होगा जो समूह से यदुवंश का नाश कर देगा। हे ऋषियों, तुम्हें मेरा नमन है। महाकाल, तुम्हारा कार्य पूरा हुआ, चलो मैं चलता हूँ। ऐसा कहते ही श्री कृष्ण के शरीर से एक ज्योतिर्मय प्रकाश पुंज निकला और ऊर्ध्वगामी होकर वह आकाश में समा गया। अपने से बड़ों के साथ परिहास करने, उनसे छल करने, उनके प्रति अमर्यादित होने का परिणाम अपने ही पतन के रूप में सामने आता है और उद्दंडता का फल भुगतना पड़ता है।